हेलो दोस्तों, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है। देखिए कह रहे हैं ऐसी दो संख्या याद कीजिए। क्या दो संख्या? हम मान लिया जाए, पहले मान लेते हैं। माना माना दो संख्या को मान लेते हैं। दो संख्या, एक x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं। और कहा गया है ज्ञात कीजिए जिनका योग, मतलब दो संख्याओं का योग 27 है। तो योग मतलब जोड़ होता है, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 27 दिया गया है प्रश्न में। देखिए कहा गया है ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 है। और कहा गया हमने मान लिया दो संख्या, एक x एक y मान लिया है, उसका योग जोड़ लेते हैं x प्लस वाई बराबर 27 हो जाता है। इसे चाहे एक मान लिया जाए या तो x को इसी साइड रहने दें, y को उस साइड ले जाएं, या तो y को इस साइड रखें और x को ले जाएं। चलो हम कर लेते हैं y बराबर 27 माइनस x। इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहा गया है गुणनफल 182 है। गुणनफल होता है क्या? x गुणे y, क्योंकि हम x और y मान लिए हैं, गिनती माना गया है x y, इसलिए गुणनफल इसलिए कर रहे हैं। अगर गुणनफल x इंटू वाई हो जाएगा और y को मान रख देंगे तो आएगा 27 माइनस x, तो हमारा गुणनखंड बन जाएगा। हमारा गुणनखंड बनने के लिए इसलिए इसे मान लेते हैं एक, इसको ना माने, इसको एक मान लेते हैं। अब अगला देखिए, ये एक तो हो गया जिनका योग 27 था, यहाँ तक तो हो गया। अब अगला देखिए जो कहा गया है गुणनफल 182 है, लिख दिया जाए गुणनफल 182 है तो गुणनफल x इंटू वाई या गुणे में एक्स वाई बराबर कितना है 182। 182 लिख दिया जाता है, जो कि y का मान हमने अभी ज्ञात किया पहले। y बराबर कितना दिया गया 27 माइनस एक्स, वाई बराबर 27 माइनस एक्स है, तो लिख दिया जाएगा वो x ब्रैकेट में y की जगह कितना है 27 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद बराबर 182। 182 दिया गया है, ना कि हम अपनी तरफ से कुछ भी मान रहे हैं। यक्स इधर अंदर गुणा करा रहा है तो गुणा करा दे, यक्स गुणा करा है तो हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। यक्स गुणे यक्स होगा तो कितना होगा, एक बार यक्स का 27 में गुणा करेंगे तो 27 एक्स, एक बार यक्स का x में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 82। बराबर 82। अब ये बराबर 182 जो है ये इस साइड बराबर की साइड प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, तो हो जाएगा कितना, चलिए इधर लिख लेते हैं, दिख रहा है देखिए इधर 182 प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 182। और सबसे बड़ी घात वाली जो होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, तो लिख लेंगे माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स माइनस 182 बराबर कुछ नहीं है, जीरो मान लें। उसके बाद देखिए यक्स के सामने माइनस है, सबसे आगे माइनस है, इसलिए हमारा गुणनखंड बनने में दिक्कत होगा, इस वजह से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस 27, नहीं सॉरी, यक्स कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, माइनस से कॉमन हुआ, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, 27 यक्स इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 182 बराबर ब्रैकेट बंद कर बराबर 0, और इधर माइनस है माइनस उधर ले जाए खत्म 0 में। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, और अब गुणा करो, गुणनखंड कर रहे हैं। अब देखिए मान लेते हैं साइड होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए का गुणा सी में, ए के सामने कुछ नहीं है, एक मान लिया जाए, एक का गुणा 182 में, अब गुणा करो 182 आ जाए, जोड़ लो 27 आ जाए, तो ऐसा सोचो कि गुणा करे क्या आ जाए 182 और जोड़ ले तो 27, तो हमारा होगा क्या 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 करेंगे 182 और इसी का जोड़ लेंगे तो 27 हो जाएगा। 14 प्लस 13 कितना होगा 27, जहाँ 27 लिखा है उसे लिख सकते हैं 13 गुणे 13 प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 या 13 प्लस 14 कुछ भी लिखे आगे पीछे, लेकिन जो बड़ी होती है उसको पहले लिखा जाता है, इसलिए 14 प्लस 13 बाहर एक्स है एक्स लिखे प्लस 182 है 182, फिर एक्स इधर बाहर है अंदर गुणा करा रहा है, अंदर गुणा करा देते हैं हम, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182।
ये माइनस था, माइनस भी अंदर गुणा होगा, इसलिए -14x हो गया, -13x हो गया। अब देखिए इसका इतना कॉमन कर लिया जाए और इतना इतना कॉमन कर लिया जाए। चलो कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, x को कॉमन कर लेते हैं इसमें, तो बचेगा x -14 और इधर -13 कॉमन कर लेते हैं। इधर -13 कॉमन करेंगे क्योंकि x तो कॉमन होगा नहीं, इसके पास x है नहीं, इसके पास 13 है, 13 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा x प्लस कॉमन होगा तो बचा माइनस, और 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 182 आ जाए, यानी कि 13 गुणे 14 हो रहा है ना, 13 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे तो 182 आएगा, तो 13 इधर 14 हो जाएगा। अब देखो होल कॉमन कर रहा है, x -14 x -14, तो लिख लेते हैं x -14 एक में और एक में x -13, बराबर सब जगह 0 था, 0 लिख लेते हैं, बराबर सब जगह 0 इधर। अब एक बार x -14 बराबर 0 मान लेते हैं और एक बार x -13 बराबर 0 मान लेते हैं। x बराबर इधर माइनस में 14 है, उस साइड जाएगा तो प्लस में 14, और इधर देखिए x -13 है, इधर माइनस में, उस साइड गया तो प्लस में। अब इधर x का मान आ चुका है, 2x का मान आया है, जाके समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा y का मान आ जाएगा। पहले इसका नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, इसी में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ही बचा है। ये देखिए x का मान इधर आया था पहले 14, x बराबर 14 आया था, तो समीकरण एक ये माने थे, y बराबर 27 माइनस एक्स, y बराबर 27 माइनस एक्स, और y बराबर 27, x है, x बराबर -14 आया था, सॉरी 14 आया था, 14 लिख दिया, माइनस पहले से लगा, पहले से लगा रहे। अब 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 बचेगा, यानी कि जब x का मान 14 था तो y का मान 13 आया। अब फिर से जब x का मान 13 रख देते हैं, x का मान 13 फिर से रख देते हैं उसी पे, y बराबर 27 माइनस एक्स, वाई बराबर 27 माइनस एक्स की जगह पे 13 है, 13 रख देते हैं। अब 27 में से 13 गया तो 14 आएगा, y बराबर 14, यानी कि जब x का मान 14 था तो y का मान 13 आया, जब x का मान 13 हुआ तो y का मान 14 आया। यही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे दिया गया है 3/20 में कितना घटाया जाए ताकि आंसर हमारा 1/8 आ जाए। तो देखिए पहले दिया गया है 3/20, लिख लेते हैं क्या, 3/20, और 3/20 में अपने आप से कुछ भी घटाना है। इसमें देखिए प्रश्न में दिया गया है 3/20 में से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/8 है, मतलब 3/20 में कुछ भी घटा दो, हमें पता नहीं है, तो 30/20 में घटाना होगा यक्स, क्या घटाना होगा, यक्स, यक्स घटा दे तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 1/8। अब यही हमको संख्या याद करनी है जो हम यक्स माने थे। अब हल कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, अब भिन्न का घटाव बन गया, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 3 निकलना, 3 माइनस 20x में गुणा होगा तो 20x अपॉन 20 से करना 20 बराबर 1/8 है, 1/8 ऐसे रहने देते हैं, 1/8 ऐसे रहने देते हैं। और इसके बाद चलिए देखते हैं, यक्स इधर है, इधर यक्स नहीं है इसलिए इधर नहीं घटेगा, और इधर 20 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, हो जाएगा 3 माइनस 20 यक्स, इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 1/8 गुणे 20, 1/8 गुणे 20, या तो इसे काट देते हैं, चलिए इसे काट देते हैं, पहले काटते हैं 2 से, 2 चौक 8, 2 दाम में 20, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी इधर बचा 5/2, इधर लिख लेते हैं अलग, अलग लिख लेते हैं, 3 माइनस 20x, 3 माइनस 20x बराबर बचा कितना, 5/2, बराबर 5/2। अब इधर देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x को इधर ही रहने देते हैं, 3 को उस साइड ले आते हैं, 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, बचा -20x बराबर 5/2, इधर 3 प्लस में है, उस साइड गया तो माइनस में, -3, इधर -3 हो गया, इसके नीचे 1 मान लेते हैं,
अब चलिए भिन्न का घटाव बना लेते हैं। क्या बनेगा? भिन्न का घटाव, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। ये -20x है, -20x ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इधर कर लेते हैं 5 एकम, 5 - 3 दूनी 6 बटे 2 एकम 2। अब ये वाला ऐसे ही रहने देते हैं पूरा पूरा। अब इधर घटा देते हैं, 6 में से 5 गए, 1 बचे, बड़ी संख्या 6, 6 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, अपॉन 2, 2 लिखा है 2 लिख लेते हैं ऐसे पूरा। इधर देखिए, इधर माइनस तो माइनस से माइनस कट गया। अब 20 इधर गुणा कर रहा है, उस साइड जाएगा तो भाग, भाग करने का मतलब हुआ कि हर में जाके गुणा कराएगा। हर में गुणा कराने का मतलब ऐसे हुआ कि इधर देखिए, 20 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी 2 गुणे 20 हो गया, x बराबर 1/40। यही आंसर।